हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन, वो भी साइंस के और टॉपिक वाइज। टॉपिक रहेगा 26 का 4th पार्ट, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू ही हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। केवल 10 मिनट की ही क्लास रहती है अपनी, और यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डिटेल में करेंगे विद एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? यहाँ पर कारण पूछा है, विषाणु कारण है। क्या है? विषाणु कारण है। पोलियो है और बर्ड फ्लू, या मलेरिया और पोलियो और तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो मैंने कल आपको बताए थे बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर भी बताए थे, फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। विषाणु से कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा कौन से होते हैं? जीवाणु से कौन से रोग होते हैं? कीट जनित रोग कौन से होते हैं? ये सारे हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर विषाणु की जगह अगर वायरस आ जाए तो एक ही चीज़ होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो ये पोलियो और बर्ड फ्लू ये विषाणु की वजह से होता है। पोलियो और बर्ड फ्लू। देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, यहाँ पर एक ऑप्शन से भी आपको पता लग जाएगा। जैसे मलेरिया है, मलेरिया कीट जनित रोग है, और पोलियो है ये विषाणु से होता है, और पोलियो है विषाणु से, वायरस से होता है। और तपेदिक रोग जो होता है, तपेदिक मैंने कल बताया था, जीवाणु की वजह से तपेदिक रोग होता है, और तपेदिक जीवाणु की वजह से होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जो ये है इन्फ्लुएंजा, ये वायरस की वजह से होता है। तो इसीलिए एक भी ऑप्शन से आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा वायरस विषाणु से होता है। तो पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों हमारे विषाणु की वजह से होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए रहेगा फर्स्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो। यहाँ पर हम करने वाले हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे विषाणु की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में आपको कभी कभी मिल जाता है। चेचक जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, कवक द्वारा होता है, या कीट द्वारा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे आ जाएगा इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है, यह कौन सी विषाणु से होता है, या फिर जीवाणु से होता है, या फिर कीट जनित रोग है, या फिर ये क्या है? कवक द्वारा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप नाम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। विषाणु की वजह से जो रोग होते हैं मैं बताने जा रही हूँ, वो है हमारे चेचक विषाणु की वजह से होता है, और सामान्य सर्दी जुखाम और चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा और तो ये सारे के सारे रोग विषाणु की वजह से होते हैं। कौन कौन से? चेचक, सामान्य जुखाम सर्दी, और चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, और जेनाइटल हर्पिस, और मिजलस, और रेबीज, और इबोला, और पोलियो और एड्स, सारे के सारे वायरस की वजह से होते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप नाम याद रख लीजिए, विषाणु की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूंगी, विषाणु की वजह से कौन से, जीवाणु की वजह से कौन से, कवक की वजह से कौन से, और कीट जंतुओं द्वारा कौन से रोग होते हैं। बाकी ये हम कल कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट के काटने से होता है? तो यहाँ पर कीट के काटने से कौन सा होता है? डेंगू होता है, या फिर स्कर्वी होता है, या फिर निमोनिया होता है, या फिर दमा होता है। तो यहाँ पर जो ये होता है डेंगू होता है, ये कीट में आता है। जैसे मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू जो है ये कीट के द्वारा होता है, कीट के काटने से डेंगू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट की ही अपनी क्लास रहती है। डेली हम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल कम समय में बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से और डीप लेवल की नॉलेज आपको मिलेगी। बिल्कुल 10 मिनट में आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी डेली, अगर आप 10 मिनट निकालते हो। इससे आपका जो है डेली हमारा प्राइमर रहता है, शेड्यूल फिक्स हो जाता है, तो इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी
पशुओं का फुट एंड माउथ रोग जो होता है, ये जो फुट एंड माउथ रोग किस में होता है, ये पशुओं में होता है। तो यह किसकी वजह से होता है, यहाँ पर रोग होता है, यह फंगस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। तो ये जो रोग होता है ये होता है विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु, वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। याद रखना है आपको, विषाणु की वजह से ये जो फुट एंड माउथ रोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक यहाँ पर कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं बताना है, बाकी 3 सही हैं, वो बिल्कुल अच्छे से देख लेने हैं हमें। तो देखते हैं, यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचारित रोग से पीड़ित है तो संचारण की संभावना बढ़ जाती है, यानी फैलने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। और आगे देखते हैं, स्त्री से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचरण की संभावना की तुलना में दुगनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, सभी में समान होती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आगे भी देख लेते हैं, जो सही वाले हैं वो भी याद रखने हैं। संक्रमण पीड़ित माँ अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचारित कर सकती है। बिल्कुल, अगर बच्चा दूध पिएगा तो अगर माँ को कोई बीमारी है ऐसी संक्रमण से होने वाली, तो बच्चे को भी वह बीमारी लग जाएगी। दूषित सुई लगने की तुलना में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम कहीं अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, दूषित सुई की लगाने की बजाय अगर दूषित खून चढ़ा दिया जाए तो वो ज़्यादा संक्रमण फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस रोग से एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा रोग है यहाँ पर जो एंटीबायोटिक होती है उससे ठीक नहीं कर सकते हैं हम। टेटनस को बिल्कुल कर सकते हैं, टेटनस को हम ठीक, कुष्ठ को या फिर मिसलस को या फिर हैजा को। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये मिसलस होता है या खसरा होता है इसको हम एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। खसरा अपनी मर्जी से ही ठीक होता है, कुछ टाइम लिमिट होता है इसका, तो यह हम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते हैं, मिसलस, खसरा। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। यहाँ पर जो एड्स होती है तो उसके लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, विषाणु का नाम बताना है यहाँ पर। ए किमीर या विषाणु का, या फिर बी ग्रंथि विषाणु का, या फिर सी टी एविन विषाणु का, या फिर डी रेट्रो विषाणु को। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा रेट्रो जो विषाणु होता है यह इसका उदाहरण होता है, यह उत्तरदायी होता है यह विषाणु एड्स के लिए, रेट्रो विषाणु, याद रखना है, रेट्रो विषाणु। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो डेंगू एक जो बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। यहाँ पर कैसे पहुंचता है, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, या फिर वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा, या फिर फंगस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआन और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, ये मादा एंडीज तो बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा भी हमें पता होना चाहिए। यह एक विषाणु और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़, आप शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्न में से किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारियाँ हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए दिए जाते हैं, विषाणु जो हैं, विषाणु जनित बीमारियाँ यहाँ पर हमें ढूंढनी है। तो विषाणु से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलते हैं, ये है मम्स, रेबीज, हर्पीज और तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो और मायोटिस
या फिर डी छोटी माता कैंसर और तपेदिक। यहाँ पर अगर आपको तपेदिक बीमारी का पता होगा कि तपेदिक बीमारी किस वजह से होती है तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। और मैंने कल बताया था आपको जो ये तपेदिक नामक बीमारी होती है यह किस वजह से होती है। तपेदिक बीमारी जो होती है यह जीवाणु की वजह से होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषाणु की, तो ये जो तपेदिक होती है जीवाणु की वजह से होती है। तो जीवाणु वाले तो आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर तपेदिक है, यहाँ पर तपेदिक है, यहाँ पर तपेदिक है, लेकिन इसमें तपेदिक नहीं है। तो ऐसे तो आप ट्रिक से भी बिल्कुल अच्छे से इसको पहचान सकते हो। तो तभी तो मैंने आपको जल्दी से बोला है याद करने को, क्योंकि ये जो नाम है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पजल हो जाओगे कौन सा इसका आंसर रहेगा। तो अभी आपको पता है तपेदिक ये सारा जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रह जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में एक बार बिल्कुल अच्छे से हम तपेदिक जो है और जो अदर बीमारियां हैं और तो ये किस वजह से होती है, विषाणु की, जीवाणु की या फिर कीट जनित रोग, इस तरह के हम लास्ट में बिल्कुल अच्छे से भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। जो ये हाइड्रोफोबिया होता है यह किसके द्वारा होता है, यह होता है हमारा 9th का क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा विषाणु के द्वारा। यह होता है विषाणु के द्वारा, हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, खसरा रोग का कारक क्या है। तो खसरा रोग का कारक क्या है, यहाँ पर हमें आंसर बताना है। खसरा रोग का क्या कारण है, क्या है। हमने स्टार्टिंग में किया था, खसरा भी किया था ना, इसके अंदर हमने किया था खसरा रोग, ये किया था हमने विषाणु वाले में। ठीक है, खसरा रोग, तो यह खसरे रोग का कारक है विषाणु। तो यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल अच्छे से आप बीमारियों के नाम याद कर लीजिए और इस तरह से आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैंने कल वाली वीडियो में करवाया था, मैंने कीट जनित रोग करवा दिए थे कल वाली वीडियो पर। और हमने कवक द्वारा कौन से रोग होते हैं, दाद वगैरह होते हैं। और हमने किए थे जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं ये भी किए थे। जीवाणु द्वारा होते हैं हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक और क्षय रोग और प्लेग। ये मैंने लिख के बताए हैं कल वाली वीडियो में, तो आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा कल वाली वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे हम कर चुके हैं और विषाणु के बारे में आज हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। तो सारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। एक 3 बजे अपनी क्लास रहती है, एक 8 बजे, बस 10 मिनट की क्लास रहती है। थैंक यू सो मच। 1-2 मिनट अप डाउन हो सकती हैं फ्रेंड्स, तो केवल कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको लेनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं साइंस की जीके के क्वेश्चन, शाम को हम जीके की क्लास करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।